पिछले बार देख रहे थे कि हमें निशाने की ओर देखकर क्या करना है, दौड़ना है, क्योंकि हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है ना। जैसे पौलुस क्या बोल रहे हैं अपने जीवन के अंत में, मैंने अपनी क्या कर ली, दौड़ पूरी कर ली। इसी प्रकार हम एक एक ने भी अपने मौत के समय क्या कहना है ना, प्रभु आपने मेरे लिए रखा हुआ दौड़ को मैंने क्या किया, पूरा किया। कितना लंबा समय, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा ध्यान किस पे होता है, ठीक है अभी हमारे बच्चे हैं है ना, इन बच्चों को मुझे क्या करना है, देखभाल करके बड़ा करना है। बड़ा होने के बाद इनके क्या है, शादी है, शादी के बाद उनके बच्चे, उनको मैंने संभालना है। तो हम सांसारिक तौर पर क्या करते, वो ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है ना। सांसारिक तौर पे हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। प्रभु ने दिए हुए बच्चों को हमें अच्छे से देखभाल करके बड़ा करना है। बच्चे बड़े होने के बाद क्या चिंता खत्म हो जाती है, फिर इनकी क्या करानी है, शादी करानी। शादी कराने के बाद चिंता खत्म, फिर शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं, फिर उनकी तरफ क्या जाता है। क्या कभी भी हम लोग हाँ मेरा काम पूरा हो गया बोलेंगे, नहीं। अभी बच्चे हमारे में कहे ना, बच्चों के बच्चे हो गए, अभी उनकी भी शादी देखना, उनके भी बच्चे देखना। ऐसे हम सांसारिक तौर पे क्या, हाँ यही संसार में खाली हमारा क्या लगा है, ध्यान लगा है। और हम क्या भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाया एक उद्देश्य के साथ, है ना। हमारा उद्देश्य तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम इस चक्कर में किसका उद्देश्य भूल जाते हैं, परमेश्वर ने मुझे बनाया है ना। हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने मुझे कब देखा है, हाँ जब मैं प्रार्थना में आने लगी तब देखा है। कब देखा है, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको कब चुना, जब हम थे ही नहीं, है ना। ये पृथ्वी भी नहीं था। सोच के देखो, प्रभु ने मेरे बारे में और आपके बारे में कब से योजना बनाया। हम लोग पृथ्वी पर आने के बाद नहीं। वचन में इफिसियों 1:4 में क्या लिखा है, इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमने उसमें चुन लिया। हमें चुना कब है, जगत की उत्पत्ति से पहले। इसका अर्थ क्या है, ये पृथ्वी बनाने से पहले, है ना। हमें समझना, क्योंकि हम लोग अपने सोच के अनुसार, है ना, हम लोग माँ लोग हैं, हम अपने सोच के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में हम किसका उद्देश्य भूल जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कब चुना और किसके लिए चुना, वो चीज हमारे दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है। वचन साफ क्या कहता है, हमें प्रभु ने कब चुना, जब ये पृथ्वी भी नहीं था, है ना। हम सब जानते हैं ये प्रेमनगर का कहानी, हम सब जानते हैं, है ना। अब से लेके 20 साल पहले प्रेमनगर में कितने मकान थे, हाँ गिनती के। अभी तो देखते वक्त इतने लाखों में लोग रह रहे, लेकिन इससे पहले 20 साल पहले जब हमने यहाँ जमीन खरीदा था, मुश्किल से गिनती के क्या थे, मकान थे। और सोच लो उससे भी 10 साल पहले यहाँ पूरा एक भी मकान नहीं था, पूरा क्या ही था, खेती खेत था। और पीछे चले जाओ, हमारे लिए तो दिल्ली शहर इतना बड़ा है ना, इतने बड़े रोड, मेट्रो, ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन अब से 50 साल पहले दिल्ली का हालत क्या था दिल्ली शहर इतना बड़ा, है ना। अब से 100 साल पुराना लेकर देखो, हाँ आज तो बोले हाँ दिल्ली शहर बहुत भारी शहर है, लेकिन 100 साल पहले कुछ था इधर जंगल के अलावा। तो एक समय था जब कुछ भी नहीं था, ना सूरज था, ना चांद था, ना ये पृथ्वी थी,
लेकिन अनादिकाल का कौन था? परमेश्वर था। तो परमेश्वर ने मेरे बारे में, आपके बारे में कब सोचा? आज चलो हम प्रार्थना में आके परमेश्वर के चरणों में बैठे, है ना। ये बात हमें गहराई से समझ में आना, इसलिए मैं खोल कर यही बात बोली, क्योंकि ये बात को हम अच्छे से हम समझेंगे ना, हमारा सोचने का ढंग क्या होगा? बदलेगा। पहले परिवर्तन कहाँ आना है? हमारे सोच में आना है ना। क्योंकि हम अभी हमारा सोच क्या है? सोचने का तरीका क्या है? भाई मैं, मेरा परिवार, बस मेरे घर के सारे काम, कैसे भी अपना झमेला को क्या करूं, ये तरीका में मैं चलूंगी तो कभी भी मेरा रोना धोना क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। हम तो चाहते प्रभु कोई ऐसा चमत्कार करके मेरा रोना धोना क्या हो जाए, सब कुछ ठीक ठीक चले। लेकिन प्रभु बोले सबसे पहले चमत्कार तेरे दिमाग में होना है, तेरा सोचने का तरीका क्या होना है? बदलना। और हमारा सोचने का ढंग खाली वचन ही बदल सकता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी दुनिया के सदृश ना बन। अभी तक हाँ प्रभु में आए, लेकिन दिमाग अभी भी पुराने हिसाब से ही चलता है ना। इसलिए हमें समझना है परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया, है ना। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए कितना कीमती है। शायद पति गाली देता होगा या परिवार वाले गाली देते होंगे, तो हमारा मन भी क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। लेकिन चाहे पूरी दुनिया गाली दे, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं कितना कीमती हूँ वो मुझे समझ में आना है ना। मैं अचानक यहाँ परमेश्वर के चरणों में नहीं आई, उसने मुझे क्या किया? चुना। इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें क्या किया? चुना है। तो ये बात अच्छी, चाहे हम लोग कैसे भी हालत में हो, हम लोग अनपढ़ से अनपढ़ हो, गरीब से गरीब हो, लेकिन मुझे और आपको क्या समझना है? चुना मुझे किसने है? परमेश्वर ने चुना है। इसलिए आज मैं उसके चरणों में आकर बैठी, है ना। तो परमेश्वर ने चुना कब से है मुझे? जब ये सूरज भी, तो सोचो परमेश्वर मेरे लिए कब से योजना बनाकर बैठा है। हाँ, कब से योजना बनाए? तो सोचो कब से मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। अभी नहीं, जगत के उत्पत्ति से पहले। और उसने ऐसे ही बना के मुझे भेज दिया, बिना मतलब के, एक खास उद्देश्य से। उस उद्देश्य को मुझे क्या करना है? पहचानना। उसने तो बनाया है, लेकिन मैं अभी तक उस उद्देश्य को क्या नहीं कर पा रही हूँ? समझ नहीं पा रही, है ना। इसलिए भजन संगीता पहले भी हमने पढ़ा, भजन संगीता 139 का 14 से 16 पढ़े। 14 से हाँ, 139 का। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसमें भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी व्यवस्था में लिखे हुए थे। आगे मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है।
उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। तो सोचो मेरे लिए परमेश्वर ने कितना विचार किया, बताओ। यहाँ पर लिखा क्या है? यदि मैं उनको जोड़ता तो वो रेत को गिनती कर सकते हो। इतना ज्यादा परमेश्वर ने मेरे लिए सोच के रखा है, लेकिन मैं कैसे अपना जीवन बिता रही हूँ? अपने सोच के अनुसार। फर्क है या नहीं है ना? मेरे रचे जाने से पहले, बाद में नहीं, तब मुझे बनाने से पहले मेरे बारे में सब कुछ परमेश्वर की किताब में परमेश्वर ने क्या किया? लिखा। लिखने के बाद मुझे बनाया, पहले नहीं। तो सोचो मुझे किस काम के लिए बना रहा है। उसके लिए प्रभु ने मुझे तैयार करके इस पृथ्वी पर भेजा है। हम एक एक समझना, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए के नजर में कितना कीमती, शायद परिवार के नजर में कीमती नहीं होगा, लेकिन किसकी नजर में कीमती है? क्यों? मुझे संसार में भेजने से पहले मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर ने पहले से अपने पुस्तक में क्या किया? लिखा है। अभी मैं जो कर रही हूँ वो लिखना नहीं है, पहले से लिखा है। मैं इस व्यक्ति को इस समय इधर इस काम के लिए मैं भेज रहा हूँ। वो काम का पूरा खूबी भी आपके अंदर डालकर आपको बनाया है, लेकिन हम लोग उस बात को क्या नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। इसलिए हमारा जीवन एक उलझन में जैसा पड़ा हुआ है ना। इसके साथ हम पढ़ेंगे नीति वचन 19 का 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हाँ, मनुष्य के मन में तो बहुत से क्या है? कल्पनाएं। प्रभु मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हमारा दिमाग तो कभी क्या नहीं रहता है? शांति नहीं रहता। लेकिन जो युक्ति परमेश्वर ने की है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ युक्ति योजना बनाया नहीं बनाया। लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं? अपनी कल्पनाएं लेके चल रहे। हमें रुककर क्या करना है? प्रभु मैं अपने से ये संसार में नहीं आई, आपने मुझे भेजा है ना। आपने एक उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य के लिए मुझे इस संसार में भेजा है। उसको पहचानने के लिए मेरी क्या कर सहायता कर, तब जीवन में तसल्ली होगी, एक अंदर से क्या होगी? खुशी होगी। हाँ प्रभु तूने मुझे इस काम के लिए इस संसार में भेजा है ना। और उसका जो परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है, उसको क्या कोई इंसान रोक पाएगा? पूरी दुनिया भी खिलाफ खड़े हो जाए। क्यों? ये मैंने अपने लिए नहीं सोचा है, मेरे लिए किसने सोच के मुझे बना के भेजा है? परमेश्वर। फिर हमारे दिल में भी क्या रहेगा? एक तसल्ली और अंदर की खुशी रहेगी कि हाँ जिस काम के लिए बनाया था वो काम मैं कर। जब तक उसको हम पहचानेंगे नहीं ना, तब तक चाहे जितना मर्जी दौड़ भाग कर लेना, शांति नहीं आने वाली।
नहीं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उधर भी भागूं, इधर भी जाऊं। अपना हमारा दिमाग हमें नचाता रहेगा, लेकिन अंदर क्या नहीं होगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में, प्रभु तूने बनाया, तूने जीवन दिया है, मेरे से भी कितने तंदुरुस्त लोग संसार छोड़कर क्या हो गए, चले गए। तू मेरे अपने ताकत से नहीं है जीवन चल रहा है, तू चला रहा है, तेरी दया है प्रभु। तूने जिसके लिए ये जीवन दिया है, मैं उस उद्देश्य को क्या करूं, समझूं और उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करूं, चलाओ। बहुत बार हम लोग के साथ एक और समस्या है ना, हम लोग दौड़ के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो वो दौड़ रहा है, मेरे को भी तेजी से दौड़ना है, उससे अभी आगे निकलना है। भाई आत्मिक दौड़ ऐसा नहीं है ना। दौड़ असली में दूसरे के साथ नहीं है। अभी हमारा दौड़ असली में क्या है, मेरा असली जीवन का परमेश्वर के सामने प्रभु खुश होगा जब जिस काम के लिए मुझे बनाया था उस काम को यदि मैंने क्या किया, मरने से पहले पूरा किया। हम जितने भी सबको अलग अलग काम के लिए बुलाया गया है ना। तो मुझे अपने आप को दूसरे के साथ क्या नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। वो क्या कर रही है, मैं क्या करूँ। भाई उसको जिस उद्देश्य के लिए बनाया वो कर रहा है, मुझे जिस उद्देश्य के लिए बनाया मुझे वो करना है। ये नहीं कि मुझे उसको देख के चलना है ना। जैसे हमने पहले भी देखा कि शरीर है, शरीर में कितने अंग है, सब एक ही अंग है क्या, कितने गिनती की आप लोग ने। और हर अंग का काम क्या है, अलग है। आंख का काम अलग है। आंख नहीं बोल सकता मुझे नाक जो कर रहा है वो मुझे करना है। हाथ नहीं बोल सकता मुझे जो पैर करना है मेरे को भी वो ही करना है। लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत क्या होता है, हाथ का जिम्मेदारी, भाई तुझे हाथ बनाए तू हाथ का काम कर, पैर है तो तू पैर का काम कर। कोई भी एक शरीर में आप बताओ अंग है जो बिना मतलब के प्रभु ने बनाया। आंख के जो बाल है ना, इसके भी क्या है, काम है या नहीं है। आंख के जो ये बाल है इसका काम है ना, धूल मिट्टी आते समय ये आंख को क्या कर रही है। कोई एक चीज बता दो जो हमारे शरीर में फालतू बना के प्रभु ने दिया हो। चाहे एक छोटा सा छोटा अंग है तो भी उसको एक खास काम है नहीं। तो शरीर के हर एक हम लोग के शरीर के अंग आपस में लड़ना शुरू कर दे, नहीं तू जो करे ना वो मुझे करना है, ये शरीर चलेगा फिर नहीं चलेगा। परमेश्वर ने इसी प्रकार हमें प्रभु की कलीसिया में रखा है। बहुत बार हम एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे से नापते हैं। ये वचन के अनुसार नहीं है। हम सबको एक एक को अलग बनाया और एक एक काम के लिए परमेश्वर ने बनाया। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे अभी ये हाथ को ऑर्डर कहाँ से मिलता है, दिमाग। पैर को भी ऑर्डर कहाँ से मिलता है, शरीर के हर अंग को कौन अपनी मर्जी चला रहा है या दिमाग चला रहा है। एक ही दिमाग है जो पूरे एक एक अंग को क्या कर रहा है, अपना ऑर्डर देके चल। इसी प्रकार हमें परमेश्वर के साथ वो संबंध में आना है कि परमेश्वर का आवाज सुन के चलेंगे ना, सब क्रम में होगा, कोई गड़बड़ी नहीं। तो हाथ अपना दिमाग लेके चले, पैर अपना दिमाग लेकर चले, ये शरीर किसी काम का रहेगा बता, है ना। कोई काम कर रहा, हाथ बोलेगा ये करना है, पैर बोले मैं नहीं चलूंगा, तू कर ले अपना काम। क्यों, हाथ का अपना दिमाग है, पैर का हर कोई अपने नखरे दिखाएगा नहीं दिखाएगा। क्यों, सबके अपने अपने क्या है, दिमाग है। इसलिए कलीसिया में भी कई बार गड़बड़ी इसी कारण से होता है ना, कि हम अपना दिमाग चलाते, प्रभु का दिमाग के लिए क्या नहीं देते। हाँ,
प्रभु आप क्या चाहते हैं, मुझे अपनी मर्जी नहीं चलाना है। आप बस प्रभु आपका प्यार और दया के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपने शरीर में एक अंग करके क्या किया, चुना। उसके लिए हमें एक नम्रता होना है। प्रभु यदि तू नहीं चुनता तो ये मौका ही मुझे नहीं मिलता ना। तो इसलिए हम लोग समझना, हम ये बात क्यों, अभी ये विषय बाद में हम लोग अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्यों समझे कि हमें समझना है कि हम में से एक भी क्या नहीं है परमेश्वर के लिए फालतू नहीं है। नहीं मेरा ना दिमाग नहीं चलता, मुझे इतना नहीं आता, बाकी को तो बहुत अच्छा आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता करके कोई भी बोल के बहाना कर सकता है। बता पीछे बैठे हुए बहनों में, हाँ प्रभु मेरे को तो कुछ इतना वचन भी नहीं आता, प्रार्थना करना भी नहीं आता, मैं बस चुपचाप एक कोने में बैठ जाऊंगी, ऐसे बोलने के लिए वचन अनुमति देता है? बताओ, है ना। चाहे मेरे में बिल्कुल भी दिमाग ना, दूसरे का शायद तेज दिमाग होगा, दूसरे को बहुत कुछ आता होगा, मुझे शायद बहुत थोड़ा ही आता होगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के साथ क्या किया है, चुना है। मुझे बचने के लिए नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं उद्देश्य परमेश्वर का ऐसे बोलने के लिए एक को भी क्या नहीं है, मौका नहीं है। इसलिए हम एक एक ने इन दिनों में क्या करना है, प्रभु की इच्छा को पहचानना है, प्रभु का योजना को पहचानना है। शायद किसी को भी हमारे जीवन के लिए कोई योजना नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को आपके जीवन के लिए क्या है, योजना। हम सब सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं ना। सामरी स्त्री के लिए दुनिया के लोगों का क्या योजना होगा? हाँ, दुनिया के लोग यदि उसके जीवन के लिए कुछ योजना बनाए, नहीं इसको तो सबसे पहले समाज से बाहर करो, ऐसी स्त्री को कहाँ नहीं रखना। यही तो हम भी होते, तो हम भी क्या होते, नहीं ये स्त्री तो किसी काम के लायक नहीं है, कोई भी इससे बात तक नहीं करना, हम तो यही सलाह देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस सामरी स्त्री के लिए योजना बनाया था या नहीं बनाया था? जिसके लिए दुनिया ने मना कर दिया, उसके लिए परमेश्वर ने सबसे अच्छा क्या बनाया, यीशु अकेला उसके लिए इंतजार किया, है ना। बाद में वो एक स्त्री जिससे दुनिया बात करने को क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी, वो स्त्री पूरे गांव के लोगों को किसके चरणों में लेकर आए ना। इसलिए हमें समझना है, शायद दुनिया के नजर में आपका कीमत कुछ भी नहीं होगा, दुनिया आपको किसी काम के लिए भी क्या नहीं करेगा, चुनेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर को हम एक एक के जीवन में के लिए क्या है, योजना है। बस हमें करना क्या है, प्रभु के चरणों में बैठ के, प्रभु आपका इच्छा क्या मेरे जीवन में पूरा होना है ना। मैंने अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं करना है। प्रभु आपने जीवन दिया है ना, मरने से पहले जो आप मेरे जीवन से चाहते थे वो काम को मुझे पूरा करना है ना। वचन में क्या लिखे हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 57 का 2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ क्या करता है, सिद्ध करता है। तो हम यदि पूरी तौर से प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को क्या करें, समर्पण करें, हर काम हमारे लिए रास्ता कौन खोलेगा? क्योंकि योजना तो मैंने नहीं बनाया ना, किसका योजना है? और वो योजना कब बना है? जगत की उत्पत्ति से पहले। तो उसके लिए सारा जिम्मेवारी किसका है? बस मेरा जिम्मेवारी क्या है? प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को क्या करो, तैयार करो, है ना। इस संसार से जाते समय
प्रभु देखो मैं इतना बड़ा मकान बना ली, है ना। सोच लो आपके 3 मंजिल के बड़े बड़े मकान, और वो बच्चों का भी अच्छा पढ़ाई लिखाई करा के अच्छी जगह क्या हो गया, शादी करा दी। हाँ देखो मैं बहुत करके आई, लेकिन यदि प्रभु का इच्छा को आपने पूरा नहीं किया तो आपने जो भी कुछ किया उसका कोई कीमत रहेगा। इसलिए हमें समझना है, मैं इस संसार में मेरा सबसे पहला ध्यान किस बात पर होना है। प्रभु आपने मुझे अनपढ़ से अनपढ़ को चुना है ना। तो प्रभु आपने जिस उद्देश्य के साथ मुझे चुना है, आप जो काम मेरे जीवन के लिए क्या करते हैं, चाहते हैं, वो मेरे जीवन में पूरा होना है। पौलुस प्रभु का दास को कितना वो ध्यान था, इसलिए हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 20 का 22 से 24। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ तो यहाँ पे पौलुस क्या, प्रभु का दास पौलुस के अंदर का इच्छा देखो कितना ये गहरा क्या है, इच्छा है। पौलुस को सब बोल रहे पौलुस यरूशलेम की ओर जा रहा है, तो पहले से बता रहे वहाँ तेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है, बंधन और क्लेश। वहाँ तुझे पकड़ने के लिए लोग तैयारी के साथ बैठे हैं, है ना। पौलुस आते ही उसे क्या करना है, पकड़ना है। लेकिन यहाँ पर प्रभु, हम पौलुस की जगह होते तो हम क्या बोलते बताओ। हमें मालूम है कई लोग हमें पकड़ने बैठे हैं, हमें मारपीट करने बैठे हैं, हम लोग क्या नहीं, अच्छा हो गया पता चल गया अब तो उधर जाना ही नहीं। लेकिन पौलुस की सोच कैसे थी, पता चल गया अचानक नहीं है, फिर भी पौलुस क्या बोलता, मैं अपने प्राण को भी क्या नहीं करता, प्रिय नहीं जानता। क्यों, ताकि मुझे वो दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। सोचो अपनी दौड़ की तरफ पौलुस का कितना मन लगा हुआ था। बोलता मेरे लिए मेरी जान भी मुझे क्या नहीं है, प्यारी नहीं है, मेरे को कैसे भी अपना दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। उसके लिए मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पौलुस आखिरी में क्या बोल पाया, मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया, पूरा कर लिया, है ना। तो इसलिए हमारी भी सोच इन दिनों में क्या होना है, बदलना है कि प्रभु मेरे लिए रखा हुआ दौड़ को मुझे मरने से पहले क्या करना है, पूरा करना है। हमें दौड़ शुरू करना आसान है, दौड़ना भी आसान है, लेकिन मेन बात क्या है, क्या मैंने दौड़ को पूरा किया। शुरू में तो जोश में हाँ वचन सुन रहे हैं, मुझे दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन आधे रास्ते में, जैसे अभी नया साल हमने शुरू किया है, प्रभु ये साल अच्छा बीतना चाहिए, है ना। 1 जनवरी का महीना में थोड़ा अच्छा से, फिर फरवरी, फिर तो मार्च अप्रैल गाड़ी ठंडी हो जाती है ना। फिर दिसंबर तक तो पूरा मरा हुआ हालत। खुशी कब होगा, दिसंबर में आप बोलो कि हाँ इस साल मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कब बोलो,
दिसंबर में माफी नहीं मांगना है, दिसंबर में क्या करना है? खुशी से, जैसे पौलुस क्या बोल रहे, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। तो आपका समर्पण कब चेक होगा? दिसंबर में। जनवरी में तो खूब समर्पण दिखाओगे, फिर आधे रास्ते में कभी ध्यान इधर जा रहा है, कभी ध्यान गाड़ी रुक रहा है, फिर माफी, नवंबर से ही माफी मांगना क्या हो जाते हैं, फिर उपवास प्रार्थना, प्रभु अगले साल के लिए तू तैयार कर। नहीं, इस साल हम प्रभु वो चीज हम दोहराएंगे नहीं। दिसंबर में माफी मांगने का क्या नहीं करेंगे। हाँ, मनुष्य है, कमी घटियाँ आएंगी, है ना। प्रभु हम अपनी ताकत से, अपने समर्पण से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक मन बनाना है। प्रभु इस साल दिसंबर में क्या मुंह से निकलना है? नहीं, दौड़ कर मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। दौड़ तो प्रभु के हाथ में, लेकिन प्रभु को दुखी किया हुआ वो बात मेरे मुंह से क्या होना है? बदलना है। हाँ प्रभु, इस साल मुझे क्या करना है? आपको प्रसन्न कर। जनवरी को हमने पूरा जिंदगी तो प्रभु को दुखी ही किया ना, अपनी मनमर्जी चलाई, और वही रोना धोना लेकर कहाँ आते? प्रभु माफ कर। लेकिन हानूक के बारे में हम क्या सीखते हैं? 300 साल तक क्या किया, और हानूक के बारे में क्या गवाही दी गई कि हानूक ने परमेश्वर को क्या किया, है ना। इब्रानियों 11:5 पढ़ो। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखा, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कि उसने क्या किया है, उसकी क्या गवाही दी गई थी? तो हानोक को पवित्र आत्मा मिला था, बता। हाँ, हानोक ने बपतिस्मा लिया था, लेकिन गवाही कैसे निकली थी? हम सबके हाथ में बाइबल है ना, संडे आराधना में आते हैं ना। हाँ, बाइबल भी है, अन्य भाषा में हम क्या भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। लेकिन हानोक हमारे सामने खड़ा होगा, सोच लो, हानोक इधर खड़ा है, हानोक और हमारे बीच में क्या वो होगा? हाँ, हानोक खड़ा है, बोले मैं तो आपकी तरफ पवित्र आत्मा तो पाया नहीं था, मैं तो कोई ताली भी नहीं बजाता था, मैंने कभी किसी पास्टर का वचन भी नहीं सुना, एक का भी वचन नहीं सुना, मेरे हाथ में तो क्या भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने तो, परमेश्वर ने गवाही दी कि मैंने परमेश्वर को क्या किया है। और हम साथ में, हम भी, हमारी बारी आई गवाही देने की। हमारे मुंह से क्या, हम सच्चे मन से हम क्या बोले? नहीं, मैं तो एक दिन कितना वचन सुनती थी, कितने घंटे क्या, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को क्या करती थी? तो फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके कुछ फायदा हुआ है ना। इजरायली लोग के बारे में क्या था, हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 10:1-13। दूसरा कुरिन्थियों 10:1 से एक में, दूसरा कुरिन्थी नहीं, एक पहला कुरिन्थी 10 का, पहला कुरिन्थी 10:1 से।
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं। अच्छा, ये बाद में आप लोग 6 से 13 घर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इजराइलियों के बारे में क्या बताया गया कि परमेश्वर उनसे क्या नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं। तो इस साल पहले से हमारा लक्ष्य क्या होना है? प्रभु, मुझे अपने जीवन के द्वारा आपको प्रसन्न करना है ना। हानो कर सका तो मैं भी कर सकती हूँ ना। चाहे मैं अनपढ़ हूँ, मुझे रोज बाइबल पढ़ना नहीं आता, तो भी क्या मैं प्रसन्न कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा लक्ष्य क्या होना है? सबसे पहले, प्रभु मेरे को ये जीवन आपने दिया। देखो, ये हम अपना लक्ष्य बना के चलेंगे ना, तो मौत के सामने हमें घबराहट नहीं होगी। क्यों? जिसने जीवन दिया उसको मैंने क्या किया? प्रसन्न किया, उसकी इच्छा को पूरे किया। 2 रास्ते हमारे पास। हाँ, मेरा जीवन है, मैं अपने मन की करूं। दूसरा क्या है कि प्रभु, ये मेरा जीवन ही आपने दिया हुआ जीवन है। ये थोड़ा समय जो भी मुझे मिले, मुझे किसको प्रसन्न करना है? आपको, है ना। तो इस साल का हमारा लक्ष्य क्या रहना है? प्रभु, ज़्यादा तो हमने आपको अपने जीवन से क्या ही पहुंचाया? दुखी पहुंचाया। मैं ज़्यादा कुछ बड़ा ना कर पाऊँ, लेकिन एक छोटे जीवन के द्वारा मैं आपको क्या करूँ? प्रसन्न करूँ। हम कैन और हाबिल का कहानी सब अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर कैन भी लेकर आया भेंट, लेकिन वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर हाबिल से और उसकी भेंट से, पहले किससे प्रसन्न था? हाबिल से। उसके जीवन से क्या था परमेश्वर? इसलिए उसके भेंट को क्या किया परमेश्वर कैन के जीवन से क्या नहीं था, इसलिए उसके भेंट को भी क्या नहीं हुआ। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा जीवन का क्या लक्ष्य बनाना, तब प्रभु का आत्मा खुद ही हमें क्या करेगा? रास्ता बताएगा, गाइड करेगा। हाँ, तेरे जीवन के बारे में मैंने ये योजना बनाया है पहले से, है ना। जितना हम नजदीक प्रभु के आएंगे, प्रभु अपनी बात खोल के बताएगा, नहीं बताएगा? अभी तो हम बोले प्रभु मुझे नहीं मालूम आपका क्या योजना है। तो प्रभु, तू मेरे से इतना दूर रह रही है, तुझे तो मेरे पास मेरे लिए क्या ही नहीं है, तो मैं कैसे तुझे बताऊं कि मैंने तेरे लिए क्या काम रखा हुआ है या तेरे लिए क्या उद्देश्य है? तो हमें मेरे लिए जो उद्देश्य कोई इंसान नहीं बताना, जिसने बनाया उसी ने बताया। तो सबसे पहले मेरे को उसके क्या आना है? नजदीक आना है। नजदीक जितना आऊंगी वो खुलकर मुझे क्या करेगा? समझाएगा, बेटी तेरे जीवन के लिए ये उद्देश्य है ना। फिर हमारा दिमाग दाएं बाएं नहीं बढ़। तो प्रभु के नजदीक आना, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करूंगी, तभी तो नजदीक आऊंगी। जितना मैं प्रभु को दुखी करूंगी, उतना मैं प्रभु से क्या रहूंगी? दूर। तो पहला काम क्या है? परमेश्वर के नजदीक आना है। फिर परमेश्वर आपको आपके जीवन का ब्लूप्रिंट आपको देगा। कोई इंसान नहीं, कोई दास दासी नहीं, जिसने ब्लूप्रिंट क्या किया आपके लिए? बनाया है। आपको बनाने से वो आप पर प्रकट करेगा, बेटी तेरे जीवन का नक्शा मेरे पास है। वो इंसान मेरे से आके पूछोगे, मैं थोड़ी ना बता सकती। वो नक्शा आपको किससे लेना? जैसे एक मकान बनाने से पहले क्या बनाते है ना, नक्शा के अनुसार फिर क्या करते हैं। इसी प्रकार हम एक के बारे में नक्शा किसके हाथ में? तो
नक्शा किससे मांगना है? तो उसे प्रभु का सौभाग्य, प्रभु के पास आने के लिए प्रभु ने हमें इतना तक सहायता किया। अभी हमें और नजदीक किसके आना है? वो कभी होगा जब हम अपने जीवन के द्वारा क्या करेंगे? प्रभु को प्रसन्न करेंगे। प्रभु हमें साफ बताएगा कि मुझे तेरे जीवन के बारे में योजना क्या है। और जब हम उसको पूरा करेंगे ना, तब हमें इतनी खुशी और शांति होगी, है ना। और मरते समय भी कोई क्या नहीं होगा, गम नहीं होगा। हाँ, मुझे दिया गया काम मैंने क्या किया। तो आज इस साल हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना है? प्रभु, हर समय हम लोग आपसे रो रो के माफ़ी मांगते, लेकिन इस साल प्रभु हमें साल के अंत में क्या कहना है? इस साल मैंने खराब नहीं किया, मैंने परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न।